नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए मैं जीव विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी। तो देखेंगे ये तीनों जो हैं वह एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन घ अर्थात ये सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पैरामीशियम किस अंग से गति या प्रचलन करता है। फ्लैजिला, पक्षमाभ, स्पर्शक या पादाभ। तो पक्षमाभ इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। पैरामीशियम इसी अंग से गति करता है। प्रश्न नंबर 4 है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जड़ में, तने में, पत्ती में, फूल में। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 5 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रद्रव्यी जालिका या ईआर में। तो इसका विकल्प जो सही होगा वह कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, आपका प्रकाशीय अवक्रिया होती है। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में या राइबोसोम्स में। तो प्रकाशिक अवक्रिया दोस्तों हमेशा हरित लवक के ग्रेना में और अप्रकाशिक अवक्रिया जो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। प्रश्न नंबर 7 आपका देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम होता है। लार में देखेंगे टाइलिन, पेप्सिन, श्लेष्मा या ये सभी। तो लार में हमारे टाइलिन एंजाइम होता है। प्रश्न नंबर 8 है, आहार नाल में भोजन कहाँ पचता है। आहार नाल में भोजन देखेंगे दोस्तों कहाँ पचता है। अमाशय में, मुख में, आहार नाल में, छोटी आंत में। तो आहार नाल में भोजन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है, पित्त रस स्रवित होता है। देखेंगे पित्त रस स्रवित होता है पित्ताशय से, यकृत से, जठर से या अग्न्याशय से। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वह यकृत से निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मानव में देखेंगे दोस्तों श्वसन वर्णक कौन सा है। फाइटोक्रोम, कुपिका, डायफ्राम या हीमोग्लोबिन। तो मानव में श्वसन वर्णक जो होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस निकलती है। तो देखेंगे O2, CO2, NH2 या SO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कहाँ से, तो फुफ्फुस में रुधिर से। प्रश्न नंबर 12 आपका है, उभयचर या सरीसृपों के हृदय में कितने चेंबर या कोष्ठक होते हैं। 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा 3। इसी प्रकार से आप अपने अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न है आपका कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखेंगे दोस्तों मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो मछली जो होती है वह जली है और इसमें 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य का रुधिर दाब बीपी या ब्लड प्रेशर होता है 120 mm से 80 mm, 130 mm से 90 mm, 140 mm से 60 mm और 100 mm से 80 mm। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह क सही होगा। 120 mm से 80 mm, जो 120 mm होता है वह प्रकुंचन दाब होता है और 80 mm अनुशीतलन दाब होता है। प्रश्न नंबर 15 है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है। जैव प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन या ये सभी। तो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं और मानव का प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है वो किडनी या गुर्दा है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। देखेंगे दोस्तों पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा या मज्जा द्वारा। तो जाइलम द्वारा अपशिष्ट खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन है अवशोषित जल पत्तियों तक रसाकर्षण द्वारा, विसरण द्वारा, रसारोहण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा रसारोहण द्वारा। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। देखेंगे हरित लवक में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव्य में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, अमरबेल में पोषण होता है स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषी या पोषक युक्ति पोषण। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है और इसमें विषमपोषी पोषण होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है। 2:2, 2:3, 1:2, 2:1 या 3:2। तो 1:2, 2:1 जो होता है
फिनोटाइप अनुपात होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आनुवंशिकी के जनक हैं। देखेंगे दोस्तों, अरस्तु, मेंडल, लिनियस या लैमार्क आनुवंशिकी के जनक हैं, वह ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में देखेंगे दोस्तों कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 25 जोड़ी, 32 जोड़ी, 23 जोड़ी या 46 जोड़ी। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या जीन। तो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है दोस्तों उसे डीएनए कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग देखेंगे दोस्तों किसने किया था, ग्रिफिथ ने, जॉनसन ने, मेंडल ने, हार्डेन ने। तो जीन शब्द का जोहानसन या जॉनसन ने प्रयोग किया था। और प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है, मेंडल की, वाटसन की, लैमार्क की या डार्विन की। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति जो है वह डार्विन की रचना है, डार्विन की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, अवशेषी अंग का उदाहरण है। पक्षी का पंख, निमेषक पटल, कंकाल या भुजा। तो पक्षियों का निमेषक पटल जो होता है वह अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण हैं। देखेंगे दोस्तों, समजात का, समरूप का, अवशेषी का या सभी का। तो पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख हैं वह हैं समरूप अंगों के उदाहरण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स संयोजक कड़ी है। सरीसृप एवं मत्स्य का, सरीसृप एवं पक्षी का, उभयचर का, पक्षी एवं मनुष्य का। तो सरीसृप एवं पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग, जायांग, दलपुंज या अंडाशय। तो पुमंग कहा जाता है पुष्प के नर जनन अंग को। अगला जो प्रश्न है वह देखेंगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में या युगलिना में। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में या प्लाज्मोडियम में। तो देखेंगे दोस्तों प्लाज्मोडियम में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प है पपीता, खरबूज, गुड़हल या सभी। तो उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत गुड़हल आता है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि पपीता, तरबूज आदि हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी या सभी। तो पपीता और तरबूज एकलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, देखेंगे कीट परागण होता है मक्का में, वैसिलिनेरिया में, साल्विया में या कोई नहीं। तो मक्के में नहीं होता है, साल्विया में नहीं होता है, वैसिलिनेरिया में होता है कीट परागण। अगला प्रश्न है, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण, निषेचन, अंडोत्सर्ग या कोई नहीं। तो परागण। दोस्तों इसी तरह के उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।